अब हम आज के अंतिम सत्र महामना की दृष्टि में शिक्षा का दर्शन नामक सत्र का आरंभ कर रहे हैं तथा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को मैं आदर सहित आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर वाजपेयी ख्यातिलब्ध शिक्षाविद हैं तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित रीवा एवं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। भारतीय परंपरा में श्रद्धा रखने वाले प्रोफेसर वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर की अनेक समितियों के सदस्य हैं। प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी। बंधुओं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में महामनाज इंडियन विजन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है। जहां योग पूर्व महामना जी के प्रपौत्र आदरणीय न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी उपस्थित हैं। वहीं पर ही प्रख्यात चिंतक कृष्ण गोपाल जी को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार में उच्च शिक्षा का जो पूरा भार जिनके हाथों में, ऐसे आदरणीय निशंक जी भी आमंत्रित हैं। श्रृंखला में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय उपेंद्र त्रिपाठी जी और कविता शाह जी का मैं विशेष रूप से आभार मानता हूं। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के सम्माननीय कुलपति हैं। पहले भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। संचालन डॉक्टर प्रभाष शंकर उपाध्याय जी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग का कार्य श्री अनूप कुमार जी और श्री श्रेष्ठ जी के द्वारा संपन्न हो रहा है। इस सत्र का जो विषय रखा गया है वह महामना की दृष्टि में शिक्षा का दर्शन। वस्तुतः मैं यहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि महामना का शिक्षा का दर्शन है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन वो शिक्षा से अधिक विद्या पर महत्व देते हैं। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और मोनो बना, तो विद्या अमृत मशनुते की बात कही। विद्या से अमृत, विद्या से अनंतता की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया। महामना के शिक्षा का दर्शन विद्या में ही समाविष्ट है, ऐसा मैं प्रारंभ में ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्ञान में, शिक्षा में, विद्या में प्रशिक्षण अंतर को हमें जानना। विद्या इन समस्त शिक्षा से जुड़ा हुआ जो प्रबंध है, उसका वो रहस्य है जो अंतरंग रूप से प्रत्येक को प्रभावित करता है। विद्या से ज्ञान, विद्या से विवेक, विद्या से शिक्षा, विद्या से प्रशिक्षण इत्यादि। कह सकते हैं जो शिक्षा का पूरा कलेवर है, उसका प्राण, उसका रसायन, उसकी आत्मा विद्या है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही अपनी बात स्पष्ट कर दूं, महामना का जो शिक्षा का दर्शन है वो विद्या में ही सन्निहित है। बंधुओं, महामना एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा लगता है जैसा कालिदास ने रघुवंश के शाल्म में कहा था कि क्वचा सूर्य परवंशा क्वचा विषयामति तीर्षु दुस्तरो मोहाद उल्पे नास्मि सागरम। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ भगवान राम का व्यक्तित्व, कहाँ मैं छोटा सा कवि कालिदास। ऐसा लगता है एक छोटी सी नाव लेकर के बहुत बड़े समुद्र को तैरने का संकल्प लिया हो, वैसी ही कुछ स्थिति मेरी हुई है। लेकिन महामना हमारी आत्मा में निवास करते हैं,
हमारे प्राणों में निवास करते हैं, हमारे चरित्र में निवास करते हैं, हमारे आचरण में निवास करते हैं। इसलिए उन पर बात करने में मुझे किसी भी संकोच नहीं है। हम सभी लोग ज्ञात है कि महामना बहुत सारे स्वरूप हैं। महामना एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। महामना इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। महामना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में, तत्कालीन सक्रिय राजनीति में भाग भी लेते हैं। महामना एक पत्रकार की हैसियत से, साहित्यकार की हैसियत से अभ्युदय नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। लीडर ऑफ इलाहाबाद का पब्लिकेशन करते हैं। मर्यादा का संपादन करते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के लाइफ टाइम चेयरमैन रहते हैं उनकी प्रबंध समिति के। और इन सबसे ऊपर एक बहुत अच्छे वकील हैं। मैंने एक व्याख्यान आदरणीय कृष्ण गोपाल जी का सुना था लगभग 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में ही। उन्होंने महामना के व्यक्तित्व के ऊपर विस्तार से चर्चा की और आज भी की है। और उन्होंने बताया कि वकील के रूप में महामना की वकालत उस समय के जो तत्कालीन वकील थे उनसे कहीं ज्यादा अच्छी चलती थी, लेकिन शिक्षा के कार्य के लिए उन्होंने उसको छोड़ करके शिक्षा के कार्य को प्रारंभ करना शुरू किया। तो मैं कहूंगा कि महामना का एक शिक्षाविद का जो स्वरूप है वो उनके दूसरे स्वरूपों पर भारी पड़ता है। एक तरफ महामना और दूसरी तरफ महामना के अन्य योगदान। इसलिए शिक्षा का दर्शन विषय है महामना का। मुझे लगता है अगर ये नहीं है तो इस वेबिनार का प्रमुख उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। महामना का यदि शिक्षा के दर्शन को पकड़ना है, जानना है, तो मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और इससे जुड़ी हुई प्रसंग पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा। महामना की शिक्षा, विद्वता के दर्शन का पूरा यदि कहीं साइनोटिक नोट मिला है तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने जो कुलगीत लिखा है उसमें प्राप्त हो जाता है। जब शांति स्वरूप भटनागर जी का कुलगीत आप सबने पढ़ा होगा, प्रतिदिन उसका गायन भी होता है, उसमें एक बार शिक्षा शब्द का उपयोग किया है, वो भी सत्य के साथ में जोड़ करके। वो कहते हैं सर्व विद्या की राजधानी, ब्रह्म विद्या की राजधानी, विश्व विद्या की राजधानी, वाग विद्या की राजधानी। ये सारी विद्याओं से जोड़कर की बात की गई है। एक दिन है सत्य शिक्षा की राजधानी की। यदि सत्य के साथ में शिक्षा जुड़ जाएगा तो विद्या का ही स्वरूप धारण कर लेता है। महामना का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बड़े प्रकरण संकल्प के साथ में प्रारंभ की। निश्चित तौर पर सबसे अधिक योगदान काशी महाराजा का था, जिन्होंने 1300 एकड़ जमीन दी, 2700 एकड़ जमीन दूसरी जगह दी, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं। वे चाहते थे जिस प्रकार से एक यज्ञ में बहुत सारे यजमानों की आहुति लगती है तभी संपूर्ण होता है, इसलिए उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के जितने भी उस समय के राजा महाराजा नवाब थे सबसे सहयोग लेकर के और उनके नाम का भी सम्मान देते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कल्पना की। ऐसा नहीं कि उस समय विश्वविद्यालय नहीं थे। उस समय जो ट्रायो यूनिवर्सिटीज थे, मैड्रास के, चेन्नई के, बॉम्बे के, वो तो थे ही थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज के 5 यूनिवर्सिटीज का जो कॉन्सेप्ट उनके मस्तिष्क में था, लेकिन उनको पता था कि सारे के सारे जो विश्वविद्यालय जिस तरह से अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान में लगे हुए हैं वे भारतीय के नहीं है। इनमें वो नालंदा की सुगंध नहीं आ रही है, इसमें तक्षशिला की सुगंध नहीं आ रही है, इसमें अवंतिका की सुगंध नहीं आ रही है।
और ये सुगंध न आने से वे संतुष्ट नहीं, इसलिए वे ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे थे। एक ऐसा संकल्प उनके मन में था जो कि भारत वर्ष की आत्मा को केंद्र में रख करके और जो अत्याधुनिक जो भी ज्ञान के प्रकार हैं, जो ज्ञान की समझिए आयाम हैं, उनको भी उसमें समावेश किया जाए। इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना ने की, जिसका बेस तो आध्यात्मिकता है और यही उनका दर्शन है। दर्शन का यदि महामना के दर्शन का, शिक्षा के दर्शन का यदि किसी को साक्षात्कार करना है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ही उसको दर्शन करने पड़ेंगे। आध्यात्मिकता के आधार पर उसके बेस को लेकर के, उसकी नींव पर अत्याधुनिक जो ज्ञान की विधाएं हैं उनको स्थापित करने का लक्ष्य महामना का था। मैं कह सकता हूं कि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत अत्याधुनिक भौतिक और दैविक जितनी भी शिक्षाएं हो सकती हैं, वे सब महामना ने उसमें पिरोने का काम किया है। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में, उपनिषदों में, और आधुनिक जो आधुनिक शिक्षाएं थी उस समय की, चाहे वो ग्लास टेक्नोलॉजी की हो, चाहे सेरेमिक टेक्नोलॉजी को, चाहे माइनिंग टेक्नोलॉजी को, उन सब समावेश करके उन्होंने विश्व की स्थापना की। वो एक ज्ञानोसी विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे थे, एक संस्कृत की पाठशाला नहीं बनाना चाह रहे थे। संस्कृत भाषा का उपयोग करके संस्कृत में जो ज्ञान आधुनिक बना करके उपयोग करना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे संस्कृत की पाठशाला सही बन जाए। इसलिए जो लेटेस्ट उस समय का था, साइंटिस्ट थे, लेटेस्ट नॉलेज सिस्टम से, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उन सबको ला करके उन सबको महामना ने अपने साथ में प्रयोग किया। पूर्व का जितना ज्ञान है और पाश्चात्य का जितना ज्ञान है, आग्रह स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। अकादमिक होना चाहिए, क्लासरूम में टीचिंग होनी चाहिए, लेकिन जब तक उसको प्रयोगशाला के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। महामना स्वयं चाहते हैं यदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है तो उसके लिए कहीं न कहीं वर्कशॉप्स ढूंढनी पड़ेगी। वो रेलवे वर्कशॉप्स की बात कर रहे हैं, ये उनके साथ में जुड़ा हुआ है। ये मैं कहना चाहूंगा, एक कॉमर्शियल कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया था तत्कालीन सरकार ने, उसके चेयरमैन भी मालवीय जी थे। वे मानते थे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमें उद्योगों में किस प्रकार से लगाया जाए, इस प्रकार का प्रशिक्षण, इस प्रकार की ट्रेनिंग भी जो है विश्वविद्यालय में प्रदान की जानी चाहिए, इसकी वो व्यवस्था करते हैं। महामना का जो दर्शन है वो एकांगी नहीं है। वे जहाँ एक और साहित्य को महत्व देते हैं, मनोविज्ञान को महत्व देते हैं, दर्शन शास्त्र को महत्व देते हैं, वहीं कलाओं में भाषाओं के जितने भी प्रकार हो सकते हैं उसमें भारतीय भाषाएं, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत, उनमें उनको महत्व देते हैं, और विज्ञान का, तकनीकी का, कृषि की शिक्षा को महत्व देते हैं, प्रौद्योगिकी की शिक्षा को महत्व देते हैं। तो ये सारी की सारी जो शिक्षाएं हैं जिनको हम एक होलिस्टिक एजुकेशन, जिसको एक समग्र एजुकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं, वे उनके दर्शन के द्वारा अभिभूत होती चली जा रही हैं। महामना जो शिक्षा का संबंध है, यद्यपि वे चाहते हैं कि शिक्षा में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। वर्टिकल ऐसा
जो प्राइमरी और प्राइमरी से पहले ये भी यदि स्कूली कहीं शिक्षा है तो वहां पर हो, वहां से लेकर के स्कूली शिक्षा, इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट पीएचडी और रिसर्च, ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब जाकर एक तारतम्यता बनेगी। और होराइजेंटल के अंतर्गत यदि मान लीजिए साहित्य है, यदि मान लीजिए विज्ञान है, इसके बीच में कहीं अंतर अनुशासनीय व्यवस्था हो सकती है, वो भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाने की कोशिश की थी, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर की स्टडी और रिसर्च होती चली जाए। एक बात यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो ये कि जो मालवीय जी हैं बहुत सारी औपचारिकताओं से दूर हैं, और मुझे लगता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो सत्ता स्थापित हुई है, वो जो गैर अनौपचारिक और औपचारिक का एक जो संगम है, वो जो मालवीय जी के दर्शन की उपज है, और जिसको कि बाद में हम लागू नहीं कर पाए, उससे बहुत नुकसान भी हुआ हमारी शिक्षा पद्धति का। यदि उनको कोई विद्वान ऐसा मिलता है जिसके पास में औपचारिक कोई उपाधि नहीं है, वो एमए नहीं है, वो पीएचडी नहीं है, उसको भी आचार्य के रूप में नियुक्त करने में महामना जी को कोई भी आपत्ति नहीं है। यदि जाते जाते विदेशों में कहीं बात करते हुए उनको प्रकांड दूसरे विश्वविद्यालय का मिल जाता है, उसको तुरंत ऑफर करके अपने विश्वविद्यालय में आमंत्रित करना, उनको रोजगार देना, प्रोफेसर बनाने में भी उनको आपत्ति नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम सभी लोग जानते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर, जिन्होंने आलोचनाओं के नए आयाम प्रस्तुत किए। वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, वो हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, वो कबीर के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। कबीर के इतने बड़े हस्ताक्षर हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी उनको बुलाते हैं कबीर पढ़ने के लिए। महामना ने वहां पर आर्य नियुक्त किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये बात दूसरी है, औपचारिक डिग्री नहीं है, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, और उसके बाद में उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, और फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि चंडीगढ़ से उनको पुनः आमंत्रित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हमको प्राप्त होते चले जाते हैं। मैंने पहले निवेदन किया, वे मानते थे कि इंग्लिश ठीक है, लेकिन जब तक आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा हमारी हिंदी नहीं बनेगी, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। और इस समय उनके मस्तिष्क में जो विदेशों में जिस तरह से उनकी भाषाओं में अध्ययन अध्यापन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, ये उनके मस्तिष्क में बात घूम रही थी। इसलिए वे चाहते थे कृषि की भाषा, विज्ञान की भाषा, तकनीकी की भाषा, अभियांत्रिकी की भाषा, मैनेजमेंट की भाषा जो है वो हिंदी होगी, तब जाकर के हम सही मायने में भारतवर्ष का जो एक शिक्षा पद्धति है उसमें हम एक परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया, महामना एक भारतीय दर्शन के और स्पष्ट दर्शन के, और यदि कहा जाए तो हिंदू दर्शन एक साकार स्वरूप है, सशरीर हिंदू दर्शन है, सशरीर सनातनी व्यक्ति हैं, सशरीर एक भारतीय दर्शन से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। कह सकते हैं, इज अ पर्सोनिफाइड इंडियन रिलीजन, सनातन रिलीजन एज वेल एज हिंदू रिलीजन। तो उसकी आत्मा से ओतप्रोत उनका व्यवहार करता है। वो शिक्षक और शिष्य के अंतरंग संबंधों में विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि शिक्षक का आचरण विद्यार्थी में उतरना चाहिए, बशर्ते शिक्षक जो वो शिक्षक बशर्ते शिक्षक स्वयं में एक संपन्न शिक्षक हो, एक अनुशासन विहीन शिक्षक न हो। तो अनुशासन की पद्धति में भी उनका पूरा विश्वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता
में जितने भी प्रकार के योग हैं, उसमें भक्ति योग है, बुद्धि योग है, सांख्य योग है, वैराग्य योग है, निर्वाण योग जिससे बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि सारे योग हैं। उन सारे योगों को यदि किसी एक व्यक्ति ने जीवन में जिया है, उन व्यक्ति का नाम महामना मदन मोहन मालवीय है। महामना मदन मोहन मालवीय तो श्रीमद् भगवत गीता का पर्यायवाची यदि कहा जाए तो भी आपत्ति नहीं होगी। और इसलिए उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया, मालवीय भवन में वे सारे विद्यार्थियों शिक्षकों बुला करके प्रत्येक अध्याय का कभी के विशेष रूप से व्याख्यान देते थे, प्रवचन देते थे, जिससे कि लोगों के अंतःकरण में श्रीमद् भगवत गीता उतरे। और उसी को लेकर के उन्होंने जीवन जिया भी, और उसी को एक शिक्षा का एक ग्रंथ माना, शिक्षा से लेकर उन्होंने प्रेरणा ली। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि ईश्वरीय तत्व में यदि जगत गुरु की पदवी यदि किसी को दी जा सकती है तो भगवान श्री कृष्ण है। और मानवों में यदि जगत गुरु यदि किसी को पदवी दी जा सकती है तो मैं कहूँगा वो पदवी महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त किसी को भी दी जा सकती है। मैंने पहले भी कहा कि वो अध्ययन में विश्वास करते थे, लेकिन अनुसंधान के बगैर यदि कोई अध्ययन सिद्ध नहीं होता है उस पर उनकी अधिक रुचि नहीं होती है। उनको ये पता चला बनारस में कुछ विद्वानों के पास में स्वर्ण बनाने की कला है। मैंने सुना है, इसके बारे में कोई प्रमाण मेरे पास में नहीं है। उन्होंने उन विद्वानों को बुलाया, जो सामग्री उनके पास चाहिए थी वो सामग्री प्रदान की। वो कहते हैं कि सोना उस विधि से उत्पन्न हुआ भी। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रयोग उन्होंने भी किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक छोटे मोटे विश्वविद्यालय की कल्पना उनके मन में नहीं थी। उनके मन में एक सामुद्रिक विश्वविद्यालय जो समुद्र जैसा आकार लिए हो, जो आकाश जैसा आकार लिए हो, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं हों, बहुत सारे संस्थाएं हों, बहुत सारे विभाग हों, बहुत सारे विद्वान हों, एक साथ मिलकर के अकेले अकेले भी अनुसंधान करते हों, निरंतर प्रवाहमान जिसकी गति हो, वो विश्वविद्यालय के रूप में उसकी उन्होंने स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अगर एक विभाग के शिक्षकों की संख्या ज्ञात कर ली जाए तो बहुत सारे विश्वविद्यालय के सारे जो शिक्षक होते हैं उससे भी अधिक वहां पाई जाएगी। इसी प्रकार के पब्लिकेशंस थी, और जो उनकी रुचि थी, जो एक स्वतंत्रता देते थे, जो स्वायत्तता देते थे शिक्षकों काम करने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराते थे, विचार देते थे लोगों को, उन विचारों को लेकर के ही कम से कम 10 से 15 तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी पहले थे। सीवी रमन को नोबेल प्राइज वहां से मिला। और भी अभी भी जो नए नए लोग भी लग रहे हैं वो भी एक से एक प्रकांड विद्वान, उनके प्रकाशन जो है बहुत बड़े बड़े शोध पत्रिकाओं में हो रहा है, बड़ी बड़ी रचनाएं हो रही हैं। मैं जब एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के वर्ल्ड काउंसिल का मेंबर था, वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल मिस्टर सर जॉन हुड थे, वो अक्सर जब चर्चा करते थे तो केवल एक विश्वविद्यालय की चर्चा करते थे, वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व में यदि कोई विश्वविद्यालय है तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी की कल्पना जो कि मालवीय जी के शिक्षा के दर्शन का एक प्रकटीकृत स्वरूप हमारे सामने हमको मिला है। पीड़ा किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत या उससे पहले भी 1916 का विश्वविद्यालय है, लगभग 31 वर्ष स्वतंत्रता से पहले भी उस विश्वविद्यालय ने महामना की प्रेरणा के साथ में, जीवंत प्रेरणा के साथ में काम किया है। उसके उपरांत तत्काल
भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति को मालवीय जी के शिक्षा के दर्शन के आधार पर बनना चाहिए था। एकमात्र शिक्षा नीति बननी है या शिक्षा का दर्शन स्थापित होना है तो मालवीय जी के चित्र को सामने रख करके और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कल्पना को सामने रख करके निर्णय लेते चले जाते और विश्वविद्यालयों का काम होता चला था। विश्वविद्यालयों की संख्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें राज्य के भी विश्वविद्यालय हैं, केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, न जाने कितने तकनीकी संस्थान हैं। लेकिन एक भी मैं कह सकता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 10वां भाग 20वां भाग भी जो है उसकी उनके पास में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण ये है हमने मालवीय जी के दर्शन को अपने मस्तिष्क में नहीं रखा, अपने हृदय में नहीं रखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके वेबिनार में ही आदरणीय निशंक जी आए हुए हैं, जो कि हमारी संस्कृति की सत्ता जो केंद्र में है उसके पुरोधा हैं, उसके कर्णधार हैं। वे मालवीय जी से प्रेरणा लेकर के और इनकी शिक्षा की पद्धतियों को लेकर के, शिक्षा के दर्शन को लेकर के सारे विश्वविद्यालय में इसकी व्याप्ति प्रदान करें। यदि वास्तव में यदि इस प्रकार का काम हो गया तो इस वेबिनार का जो बनाना है बड़ा सार्थक हो जाएगा। मैं जैसा पहले निवेदन कर रहा था कि मालवीय जी की एक निरंतर प्रवाहमान ज्ञान की निरंतर प्रवाहमान धाराएं का जो संकल्प था वो अभी भी विद्यमान है। यदि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एम्स की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री जी रुचि ले रहे हैं, वहीं पर ही विश्व वैदिक अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना हो रही है। उपेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में बड़ा काम चल रहा है और मैं कहूंगा कि जो विश्व वैदिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो रही है, यदि से इसमें काम, वेदों में सब कुछ विद्यमान है, कोई ऐसी ज्ञान की विधा नहीं है जो कि वेदों में विद्यमान नहीं है। उनकी एक एक ऋचा को लेकर के प्रयोगशाला में सिद्ध करते हुए यदि हमने अपने रिसर्च पेपर्स छापे, हमने यदि रिसर्च जर्नल्स छापे, यदि हमने अपने प्रोफेसर को आकृष्ट किया तो वो जो मौलिक अनुसंधान होगा उसमें एक नोबेल प्राइज तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे, प्रतिवर्ष हमको एक एक नोबेल प्राइज प्राप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। हम 10-15 स्वरूप भटनागर अवार्डी से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे। न जाने कितने शांति स्वरूप अवार्डीज, न जाने कितने पुरस्कार, न जाने कितने फील्ड मेडल्स हमको प्राप्त होंगे और उस सबका केंद्र जो है वो ये विश्व वैदिक अनुसंधान केंद्र होगा, जिसमें कि न केवल भारतवर्ष की, न केवल केंद्र सरकार की, न केवल राज्य सरकार की, बल्कि पूरे विश्व की दृष्टि इस केंद्र पर लगी हुई है। हमारे जैसे छोटे बहुत ही कम अत्यल्प बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले जो 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 लोग हैं और ऐसे तमाम लोग भारतवर्ष के लोग हैं जो कि देशज ज्ञान व्यवस्था को एक ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये जो विश्व वैदिक अनुसंधान केंद्र है वो ऐसा टिमटिमाता हुआ ध्रुव तारा है जिसको देख करके उनको भी प्रेरणा मिलेगी और सारे विश्व को प्रेरणा मिलेगी। तो अत्यंत संक्षेप में अपनी बात को संपन्न करते हुए मैं कहूँगा कि महामना मदन मोहन मालवीय का जो शिक्षा का दर्शन है वो विद्या के अंतर्गत आ जाता है। भारतीय ऋषियों ने विद्या की बात की है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो मोनो है उसका ही है, विद्या अमृत मशुंदरी सा विद्या या विमुक्ति की बात कही गई है, विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिकता, जीवन मूल्य, भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन, सनातनी दर्शन जो कि निरंतर चलने वाला है, जो सार्वभौमिक है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्व समावेशी है, ये सारे के सारे दर्शन विद्या के माध्यम से महामना जी की दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। वो एक समग्र दृष्टि है, वो एक संपूर्ण दृष्टि है, वो निरंतर चलने वाली दृष्टि है और हमको वो अभी भी प्रभावित कर रही है। मैं चाहूंगा कि हम उनकी इस दृष्टि की छत्र छाया में अपने जो शिक्षा है, इसका व्यवहार है, इसको हम और आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा अपना भी कल्याण हो,
भारतवर्ष का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, और जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस काल में रह रहे हैं, इस काल का भी कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी। आपके इस सारगर्भित वक्तव्य से महामना के शिक्षा दर्शन पर हमारा ज्ञानवर्धन हुआ।